यस, वी कैन एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च का थीम है 2025 का। आज मैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी और महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज सोलन से पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर साहिबान हमारे साथ हैं उनसे इस बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जन्मेजा हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह हैं जो प्रोफेसर ऑफ चेस्ट एंड टीबी हैं, डॉक्टर अर्जुन हैं जो हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। डॉक्टर जन्मेजा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आम आदमी को ये कैसे ज्ञात हो, कैसे उसको पता लगे कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है? डॉक्टर उपल, ये जो बहुत ही कॉमन बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। जैसे कि किसी को हल्का बुखार रहता है, उसको भूख कम लगती है, उसको वजन कम हो रहा है, या उसको जब वो खांसता है और खांसी के साथ थोड़ा खून आता है, या उसके फैमिली में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट। अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा ये प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसको सोचना चाहिए कि शायद उसको टीबी हो सकता है, और उस केस के अंदर में उसको जाकर जो भी नज़दीक में अस्पताल है, क्योंकि ये फैसिलिटी सब जगह दी गई है जहाँ पर कि हम टीबी को डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, तो उसको जाना चाहिए और अपना चेकअप करा लेना चाहिए। डॉक्टर जन्मेजा, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, पता नहीं डॉक्टर मेरा कोई एमआरआई ऑर्डर कर देंगे, सीटी स्कैन ऑर्डर कर देंगे या कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट ऑर्डर करेंगे इसके लिए, तो वो शायद झिझकता है इस बारे में। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने के लिए किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं और क्या वो सिंपल टेस्ट हैं, अफोर्डेबल हैं, हर आदमी करवा सकता है? बिल्कुल ठीक है आपका जो डाउट है। ये जो चीज़ें पेशेंट हमेशा सोचते हैं, अभी भी अस्पताल में जाने से पहले मरीज हमेशा यही सोचता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कॉस्ट की बात है, कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सब कुछ, सारी फैसिलिटीज, इसकी डायग्नोसिस की, इसकी ट्रीटमेंट की, इसकी प्रिवेंशन की, एब्सोल्युटली फ्री रखी हुई है। इसलिए उनकी पॉकेट से, आउट ऑफ पॉकेट, 0 खर्चा होता है किसी चीज के लिए। अब जो दूसरा सवाल आपने पूछा, क्या टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इसमें बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं, और जैसे ही मरीज हमारे पास आता है, सबसे कॉमनली जो ट्यूबरकुलोसिस होती है अबाउट 80 या 85% में लंग्स की टीबी होती है, और उसके अंदर मरीज खांसी करके आता है और खांसी में बलगम निकलता है, और उसका हम बलगम को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर उस मरीज को उसी समय हम उसका बलगम ले लेते हैं और एक ओसे वाइल दे देते हैं कि भी एक अगले दिन ले आना, और उसका उसी समय हम टेस्ट कर देते हैं। और आजकल ऐसे टेस्ट अवेलेबल है कि विद इन 2 आवर्स उस स्पूटम को टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि इसको टीबी है या नहीं है, और अगर टीबी है तो वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, वो पता लग जाता है उसके अंदर। तो एक तो ये टेस्ट है। दूसरी बात ये होती है कई बार कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसको इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये टीबी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन उसको किसी और तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, वेट लॉस है या कुछ वजन गिरता जा रहा है, कुछ है, तो वो भी हमारे पास आता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक्सरे चेस्ट हम करते हैं। अगर उसको सिम्टम्स कोई और टिपिकल नहीं भी हैं और एक्सरे चेस्ट में उसको हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर में कुछ टीबी के चेंजेस आ गए हैं, तो हम एक्सरे चेस्ट करके हम उसका कर देते हैं। तो स्पूटम टेस्ट, और अगर उसको कोई लिम्फ नोड की टीबी है या किसी और ऑर्गन की टीबी है तो उसका भी टेस्ट अवेलेबल है, वो सब यहाँ पर होता है, और वो भी इमीडिएटली हम उसका नीडल से वो एस्पिरेट करके और वो हम उसका टेस्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पेशेंट को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती इसके अंदर में ये टेस्ट होने। डॉक्टर बलबीर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस चीज का, अगर बीमारी किसी को ये होती है, डिटेक्ट होती है, डायग्नोज हो जाती है, तो इसका जो इलाज है कितना कॉम्प्लिकेटेड है? जैसे कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे
बहुत सारी गोलियां खानी पड़ेंगी, बहुत 2 3 4 साल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या ये इलाज कुछ ऐसा है कि थोड़े जल्दी टाइम में हो जाता है? आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि जब ट्यूबरकुलोसिस किसी को होता है उसका इलाज किस तरह से करते हैं। जब किसी को पता लग जाता है कि इस मरीज को टीबी है, तो इसका इलाज बहुत ही आजकल सौखा है। शुरू में आपने देखा होगा कि पहले टीके लगते थे, 90 टीके लगते थे, हर रोज एक टीका 3 महीने के लिए। सो दवाई भी उसको 2 साल से ज्यादा खानी पड़ती थी। जो आजकल इलाज आया है बहुत सौखा इलाज है, उसमें टीके नहीं लगते, 6 महीने की सिर्फ दवाई है। वो उसमें गोलियां 2 या 3 जैसे जितना वजन होता है उसके मुताबिक दवाई देते हैं। ते हर रोज 2 या 3 गोली खानी है, 6 महीने दवाई खानी है इसमें, ते मरीज बिल्कुल उससे ठीक हो जाता है। तो ये जो दवाई है इसकी डॉट्स प्रणाली के हिसाब से हम देखते हैं। सो जो दवाई देता है वो देखता है कि मरीज ने दवाई खा ली है कि नहीं खा ली है। तो इसका इलाज बहुत सौखा इलाज है, 6 महीने का इलाज है। ये तो आपने बहुत जो बताया इसके हिसाब से तो बहुत आसान इलाज है। तो कई बार हमें सर ऐसा सुनने में आता है कि बंदे ने 2 3 महीने दवाई खा के छोड़ दी, उसको लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, या उसको लगा मैं रोज दवाई नहीं खाना चाहता, या मैं आके दवाई लेना नहीं चाहता। तो क्या ऐसे लोग जो दवाई बीच में छोड़ देते हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या वो कम्युनिटी के लिए, आम पब्लिक के लिए वो एक डेंजरस ट्रेंड होता है? तो ये थोड़ा बताएं कि दवा पूरा टाइम खानी है कि बीच में छोड़ के क्या नुकसान है? ये दवाई पूरा 6 महीने खानी पड़ती है। अगर इसमें से किसी कारण करके या मरीज को मिलके सिगरेट बीड़ी पीता है या शराब पीता है या कोई नशे करता है, कई कारण करके मरीज दवाई छोड़ जाते हैं। सो अगर मरीज दवाई छोड़ जाते हैं तो उसको वैसे तो 6 महीने लगातार खानी चाहिए। अगर 6 महीने से कम है, 2 या 3 महीने बाद जैसे आप कह रहे हो दवाई छोड़ देते हैं मरीज, तो उसको एक भयानक तरह की जो बीमारी है वो हो जाती है। सो उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो जो ऐसे मरीज हैं जो अपने साथ वाले उसके घर के आदमी हैं या घर के जो मेंबर्स हैं, उनको भी जो फिर भयानक तरह की ये बीमारी ही फैलाता है, जो उनको भी किसी दिन पे आगे लाइफ में टीबी हो जाती है, तो भयानक किस्म की ही टीबी हो सकती है। सो इसकी दवाई थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसकी बीमारी का नहीं इलाज होता। इसी जो भयानक बीमारी है इसका इलाज भी है, पर थोड़ा सा लंबे समय ली, जैसे 9 से 11 महीने तक ये इसका इलाज है। इसमें भी बिल्कुल टीके नहीं लगते हैं। सो पहले ही मरीज अगर ठीक दवाई 6 महीने खा रहे तो उसका लगभग 100% उसका इलाज हो जाता है। ठीक है डॉक्टर बलवीर, सो दवा आपके हिसाब से लगातार ही खानी चाहिए, मुश्किल नहीं है खाना, और अगर छोड़ता है तो उसकी बीमारी बिगड़ सकती है, उसके लिए उसको स्ट्रॉन्गर दवाई खानी पड़ेगी, और उसके आसपास के लोगों को भी उससे परेशानी हो सकती है। डॉक्टर अर्जुन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि हर चीज में हम कोई ना कोई प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है, हम हर बीमारी का कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर कुछ प्रिवेंशन के लिए हम ख्याल रखें तो वो बीमारी नहीं होती। तो क्या ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक आम आदमी को क्या ख्याल रखना चाहिए कि उसको ये बीमारी ना हो? नंबर 1। नंबर 2, मैं पूछना चाहूंगा जो मरीज है ट्यूबरकुलोसिस का, उसको क्या एहतियात बरतने चाहिए, उसको क्या ख्याल रखना चाहिए कि वो ये बीमारी आगे स्प्रेड ना हो? एक तो अगर टीबी से बचने के लिए सबसे पहले अपना आप ख्याल खुद रख सकते हैं। जैसे जब आप कोई भीड़ वाले इलाके में जब जाएंगे तो आपने मास्क जरूर पहनना है। मास्क से आपको बचाव मिलेगा टीबी के इन्फेक्शन से। दूसरा, आपने अपने खान पान का ध्यान रखना है, आपने अच्छी अच्छी चीजें खानी है और नशे से दूर रहना है। और दूसरी चीज है कि आजकल जो टीबी को रोकने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे पहले बच्चों को दिया जाता था टीबी से बचने के लिए, अब बड़ों को भी हम वैक्सीन दे रहे हैं जो कि टीबी होने से बचा सकती है, आपको टीबी इन्फेक्शन होने से बचा सकती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे 2-3 आपके नए वैक्सीन की भी रिसर्च चल रही है जो आने वाले समय में हो सकता है आप अवेलेबल हो जाए हमारे प्रोग्राम में। तीसरा जो बहुत जरूरी चीज है, जब भी आप किसी टीबी वाले मरीज के कांटेक्ट में आते हैं या फिर आपके परिवार में किसी को टीबी है, तो जितने भी सदस्य हैं उनको भी अपनी जांच करानी है। एक सिंपल टेस्ट करानी है, उसमें एक स्किन की टेस्ट होती है, सुई से एक स्किन की टेस्ट करते हैं जिसका रिपोर्ट 2 दिन में पता चलता है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन है कि नहीं है। दूसरा है चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं और बलगम की जांच भी कराते हैं जिनको हमें लगता है कि टीबी के सिम्टम्स लक्षण आ रहे हैं।
तो इससे टीबी का आपका जांच भी हो जाएगा। अगर टीबी नहीं भी है, टीबी का इन्फेक्शन है, तो आप उसको बचाने के लिए हम दवाइयां देते हैं, जो कि हफ्ते में आपको एक बार खानी है, 3 महीने के लिए खानी है, और उससे आप टीबी से बच सकते हैं काफी हद तक। और जो टीबी वाले मरीज जिनको टीबी है, वो भी, उनको भी मास्क पहनना है और परिवार वालों को भी मास्क पहनना है, ताकि ये फैले ना और लोगों को ना फैलाए। बहुत अच्छा आपने बताया प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो हेल्दी लोग हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस नहीं होता है या बहुत कम होता है, और जो मरीज है उसको भी ख्याल रखना है कि वो मास्क लगा के रखे, जगह जगह थूके नहीं या इस तरह भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए। और तीसरा आपने बताया कि अगर कोई इस भीड़ भाड़ में जाते हैं, कुछ आपको लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस वाले मरीज जो घर में रह रहे हैं, तो वो मास्क अपना पहन के रखें ताकि इसका स्प्रेड ना हो। आखिर में डॉक्टर जन्मेजा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है जान के कि आपको साल दर साल स्टेट से प्राइज मिलते हैं, नेशनल लेवल पे आपके डिपार्टमेंट को प्राइज मिलता रहा है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या हमारे यहाँ पे जो महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट का हर तरह का फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारे मेडिकल कॉलेज में ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के और डायग्नोसिस की स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी फैसिलिटीज है वो सब हमारे पास यहाँ होंगी। अब वो फैसिलिटीज क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है कि डायग्नोसिस के लिए जो हमें फास्ट डायग्नोसिंग के टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट, जिसको कि हम सीधी नाट बोलते हैं, जो कि 2 घंटे में जिसकी रिपोर्ट आ जाती है, चाहे वो हम स्पूटम का कर सकते हैं या बॉडी के किसी और ऑर्गन की टीबी हो, हम उसका भी करते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये टीबी है या नहीं है, और अगर इसको टीबी है तो ये भी पता लग जाता है क्या इसको रेजिस्टेंट टीबी है। ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है कि कुछ केसेस में हम बलगम टेस्ट करते हैं, जिसका स्मीयर बना के करते हैं, और वो माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, हमें वो उसके जो कीटाणु हैं वो हमें नजर आ जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ। ये तो हो गई लंग्स की टीबी की। दूसरा, अगर फेफड़ों के बाहर के किसी हिस्से में किसी को जैसे स्किन की टीबी है या लिम्फ नोड की टीबी है या स्पाइन की टीबी है या पेट की टीबी है, तो उसका भी हमारे यहाँ फैसिलिटी है। हर स्पेशलिटी के अंदर में वो डिपार्टमेंट के लोग उसका टिश्यू ले लेते हैं, इसकी बायोप्सी करते हैं या नीडल एस्पिरेशन करते हैं, और उसके अंदर भी ये सीबीना टेस्ट हो जाता है और स्मीयर टेस्ट हो जाता है, तो उससे उसका ये डायग्नोसिस हो जाता है। इसके बाद में कुछ केसेस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे लिक्विड कल्चर है हमारे पास में, वो यहाँ नहीं है। वो टेस्ट करने के लिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर जो है वहाँ भेज देते हैं, वो वहां से होके यहाँ पर आ जाता है उसके अंदर। प्लस हमारे पास एक्सरे हैं। बाकी बोर्ड टीबी के लिए हम एमआरआई भी करा लेते हैं। ब्रेन टीबी के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज है, हम एमआरआई वगैरह सब सारे करा लेते हैं। जीआई टीबी के लिए सब सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अवेलेबल है और वो हम उसको करते हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर सर कि महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। और सभी लोगों को जान के ये अच्छा लगेगा कि 24/7 जिसको कहते हैं कि सभी दिनों में ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हमारे ओपीडी में अप्रोच कर सकते हैं, और उनको इलाज जो है, इस इलाज में फ्री ट्रीटमेंट, जैसे आपने बताया, फ्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हमारे पास है, जो कि काफी सारे लोगों को दी जा सकती है। और आज का जो मेन मुद्दा था कि चलो हम सब मिलके इस रोग को क्यों ना अपनी कंट्री से, अपने भारतवर्ष से हम इसको खत्म कर दें। तो ये सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि आम पब्लिक की भी जिम्मेवारी है कि अगर उनको लगता है किसी को, जैसे आपने बताया 2-3 हफ्ते से कोई सिम्टम्स हैं, खांसी है, बुखार है, रात में पसीने आते हैं, या कोई भी इस तरह का सिम्टम लगता है जो अनयूजुअल है, तो उनको हमारे पास आके दिखाना चाहिए, डायग्नोसिस करवाना चाहिए। और बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट, जैसे आपने बताया, 6 महीने के लिए रोज कुछ टेबलेट्स आपने लेनी है और उससे इसका पूरा इलाज हो जाता है। सो मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ये जानकारी दी
और इसको आम पब्लिक को ये अपील करते हैं कि इस जानकारी को सुने और सभी जगह इस चीज को स्प्रेड करें। थैंक यू। थैंक यू।